उठाई जाए, बद्रीनाथ केदारनाथ की जो महिमा है उसको महिमा बना रहने दिया जाए, उसके साथ विश्वासघात न किया जाए। और साथ ही यहाँ पर जितने भी कर्मचारी हैं उनके रहने की सुविधा, यात्रियों की सुविधा, जो तीर्थ हित है, यात्री हित है, आम जो कर्मचारी हित है, यहाँ का जो व्यवसायी है, यहाँ का जो व्यापारी है, यहाँ का जो तीर्थ पुरोहित है, उनके अधिकारों पे कुठाराघात नहीं होना चाहिए। नहीं तो हम सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। हम सरकार को अगर बनाना जानते हैं तो हम सरकार को गिराना भी जानते हैं। ये सरकार बिल्कुल खुली चुनौती है हमारी। यहाँ का डीएम सुन ले, यहाँ का कोई अधिकारी सुन ले, मैं जो भी बात कहता हूँ मैं दावे के साथ कहता हूँ और कहीं मैं गलत नहीं कहता हूँ। अगर कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी मेरी बात को सुन रहा है, मैं टेबल टॉक करने के लिए उसके साथ तैयार हूँ। आपने केदारनाथ में करोड़ों का घोटाला किया है, उसकी एक एक पाई का हिसाब इस केदारनाथ के माध्यम से आपको देना पड़ेगा। यहाँ के रक्षक भैरवनाथ जी हैं, वो आपसे पाई पाई का हिसाब लेंगे। आप इस बात को ध्यान रखें। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। वर्तमान समय में केदारनाथ मंदिर के प्रति उठ रही विरोध की आवाजों को समझना आवश्यक है। यह विरोध सिर्फ एक स्थान विशेष पर मंदिर निर्माण के कारण नहीं हो रहा है, बल्कि इसके पीछे की गहरी सामाजिक और धार्मिक परिप्रेक्ष्य को भी देखना होगा। केदारनाथ मंदिर की अपनी एक ऐतिहासिक और धार्मिक महत्ता है, जो भारत के सनातन धर्म के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। केदारनाथ की यह पवित्रता और धार्मिक महत्व किसी भी अन्य स्थान पर पुनर्स्थापित करना न केवल अनुचित है, बल्कि यह हिंदू धर्म की संवेदनाओं और आस्थाओं के साथ खिलवाड़ भी है। दिल्ली के बुराड़ी में केदारनाथ मंदिर बनाने का प्रस्ताव और कार्य इस विवाद के केंद्र में है। इस कारण से न केवल शंकराचार्य और केदारनाथ के पुरोहित विरोध में हैं, बल्कि यह हिंदू समुदाय की आस्थाओं पर सीधा प्रहार भी है। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इस तरह का कदम सनातन धर्म के प्रति एक अपमानजनक दृष्टिकोण को उजागर करता है। हिंदू धर्म की महानता और उसकी धार्मिक परंपराओं का इस प्रकार से उपहास करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंदू समाज की एक बड़ी समस्या उसकी अपनी धार्मिक उदासीनता है। सदियों से हिंदू समाज अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को संजोने और उसकी रक्षा करने में सुस्त रहा है। इस उदासीनता का लाभ उठाते हुए समय समय पर विभिन्न शक्तियों ने सनातन धर्म के प्रति अपनी विरोधाभासी नीतियों को लागू किया है। यह विडंबना है कि हिंदू समाज अपने ही धर्म और परंपराओं के प्रति इतना सहनशील और उदासीन है कि वह अपने धर्म की अपमानजनक गतिविधियों को भी चुपचाप सहन करता रहता है। इस उदासीनता का परिणाम यह है कि सिर्फ गैर हिंदू ही नहीं, बल्कि वह हिंदू भी, जो अपने आप को लिबरल और प्रगतिशील मानते हैं, वे भी अपने धर्म का मजाक उड़ाने में पीछे नहीं रहते। ये परिप्रेक्ष्य केवल धर्म के प्रति असंवेदनशीलता को नहीं दर्शाता, बल्कि यह भी दर्शाता है कि समाज के एक बड़े वर्ग ने अपनी धार्मिक पहचान और उसकी गरिमा को संजोना छोड़ दिया है। इस स्थिति को बदलने की आवश्यकता है। हिंदू समाज को अपनी धार्मिक पहचान और उसकी गरिमा को पुनः स्थापित करने के लिए जागरूक और सक्रिय होना होगा। इसके लिए आवश्यक है कि धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों की रक्षा की जाए और उनके महत्व को समझा जाए। यदि केदारनाथ मंदिर की पवित्रता को किसी अन्य स्थान पर बनाने का प्रयास किया जा रहा है, तो ये केवल धार्मिक भावना के अपमान का ही नहीं, बल्कि समाज की सांस्कृतिक धरोहर के अपमान का भी संकेत है। इसलिए हिंदू समाज को अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा के लिए संगठित और जागरूक होना चाहिए। धार्मिक स्थलों की महत्ता और उनकी पवित्रता को बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए और इस तरह की अनुचित गतिविधियों का विरोध करना चाहिए। ये समय है कि हिंदू समाज अपनी उदासीनता को त्याग कर अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा के लिए एकजुट हो जाए। स्वयं जिसकी बात की आप चर्चा कर रहे हैं, मैंने अपने भाषण में कहा कि मैं बद्रीनाथ का अध्यक्ष था और मैं उस कार्यक्रम में नहीं गया। मैंने कहा कि नहीं, ऐसे कार्यक्रमों में हम नहीं जा सकते हैं जहां बद्रीनाथ और केदारनाथ को दूसरी जगह स्थापित करने की बात हो। ऐसे कार्यक्रमों में हम शामिल नहीं हो सकते, तो हम नहीं शामिल हुए। यहाँ पर मुख्यमंत्री जी स्वयं केदारनाथ से केदार शिला उठाकर वहां ले जा रहे हैं और उसका शिलान्यास कर रहे हैं और इस बात को प्रचारित किया जा रहा है कि जो व्यक्ति केदारनाथ नहीं जा पाएगा वो यहाँ दर्शन कर सकता है। ये हमारे हितों पर कुठाराघात है, हमारी आस्था पर कुठाराघात है और इसीलिए हम इसको स्वीकार नहीं कर रहे। अभी भी वक्त नहीं जाया हुआ है। मुख्यमंत्री जी से हमारा निवेदन है कि वो अपने प्रभाव का उपयोग करके उस ट्रस्ट का नाम जो रखा गया है केदारनाथ धाम ट्रस्ट,
हमारे उस नाम पर आपत्ति है। केदारनाथ धाम ट्रस्ट सिर्फ केदारनाथ में हो सकता है। और दूसरी बात की जो स्वरूप केदारनाथ का वहां पर बनाने की बात है, हम उस बात से भी सहमत नहीं है। मुख्यमंत्री जी अपने प्रभाव का उपयोग करके इन दोनों बातों को ठीक कर दे, और बाकी हमारी कोई मांग थोड़ी है, और तुलना नहीं की जा सकती इस बात की। बंबई में जो हुआ होगा या कहीं और शहर में हुआ होगा, हमारी उसमें कोई भूमिका है तो आप हमें कटघरे में खड़ा करिए। अभी के प्रकरण में मुख्यमंत्री जी की भूमिका है, इसलिए उनको आज भगवान के सामने कटघरे में हम खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बात है, अगर हमने कोई कृत्य किया हम उसके लिए जवाबदेह हैं, हमसे सवाल पूछा जाए। आपने पूछा, अच्छी बात है, लेकिन हमारा कहीं कोई रोल नहीं है, और यहाँ पर मुख्यमंत्री जी का रोल स्पष्ट है। तो ये फर्क है।